हेलो फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू फंक्शन स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है माय गुसु कुकिंग माय हस्बैंड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की जो थोड़ी सी प्लॉट है मैं बता देती हूँ। तो विंग को अचानक से पता चलता है कि विंग है वो प्रेग्नेंट है। वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन विंग को पता ही नहीं होता कि विंग के बेबी का फादर कौन है। इससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये होता है कि विंग को यही नहीं पता होता कि वो किसके साथ फिजिकल हुआ, और उसे तो याद भी नहीं है। उसके जान में तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, तो वो फिर प्रेग्नेंट है वो कैसे हो सकता है। विंग एक ओमेगा है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बैटल के लिए तैयार हो रहा होता है। एक वो सोल्जर है जो कि किंग के मतलब किंग को सर्व करता है। तो विंग होता है वो सोल्जर होता है। तो वो किंग के लिए काम करता होता है। वो गुसु के किंग के लिए काम करता है जिसका नाम लैंसैन है। उसे हंगुचुन कहा जाता है और वांगजी भी कहा जाता है। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली है क्योंकि वो किंग है, तो वो सबको मतलब किंग का बोलते हो ना दबदबा ज़्यादा होता है। तो विंग होता है ना, विंग जो कि बैटल के लिए तैयार हो रहा था वो ना कुछ मॉन्स्टर को कैप्चर करता है और वो बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगता है। उसको ना थोड़ा डिजी फील होने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। उसके बैली में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। विंग जिसे कुछ भी समझ ही नहीं आता क्योंकि इससे पहले इसने ये बोल सकते ना ये सिचुएशन कभी फेस नहीं करी। विंग बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कल्टिवेटर है। वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल जो बोल सकते हैं ना तलवारबाज और आर्चरी में उसको बहुत ही ज़्यादा महारत है वो है। लेकिन जो विंग है उसे आज अजीब फील हो रहा होता है। तो विंग है वो जल्दी से अपनी एक जानने वाली फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम ना वेंचिंग होता है। वेंचिंग से विंग है वो बैटल के दौरान ही मिला था। वो एक फिजिशियन है और विंग और उन दोनों का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वेंचिंग होती है, वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो क्या? क्योंकि विंग का फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ गया होता है। तो विंग कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मॉर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होना, मुझे खाने की स्मेल है वो अच्छी नहीं लग रही, और क्या नाम है मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा है। आज तो मैं ऑलमोस्ट चक्कर खा के गिरने ही वाला था, लेकिन मेरी बैली में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब मैं बैटल में मतलब बैटल कर रहा था तो मेरे ना अचानक से बैली में दर्द होने लग गया। वेंचिंग जो कि विंग से पूछती है कि ये तुम्हें कब से हो रहा है। विंग कहता है कुछ 2 महीने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पे विंग की बात सुन के वेंचिंग होती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ चेकअप करना चाहती हूँ, तुम इधर में आके लेट जाओ, अपनी शर्ट को अपनी बैली से ऊपर करो। विंग बोलते है कि क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं? जहाँ पे वेंचिंग होती है बोलते है कि बस करो ना, जल्दी से लेट जाओ। विंग होता है बोलता है कि ठीक है। फिर विंग होता है जो कि अपने ड्रेस को लूज़ करता है, अपनी शर्ट को बेली से ऊपर करता है। वेंचिंग जो कि साइड में बैठी होती है और विंग के बेली को चेक करती है और फिर उसकी नर्व्स को भी चेक करती है। विंग जो कि बैठ जाता है। वेंचिंग का फेस पे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लुक होता है। विंग जो कि वेंचिंग को देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके का मुंह है वो क्यों बना रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या? जहाँ पे वेंचिंग है जो कि विंग की तरफ देखती है और वो बोलती है कि आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे बोलता है आई थिंक मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, क्या मतलब है? जहाँ पे वेंचिंग जो कि बोलती है कि तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग्स ये बात सुन के बोलता है कि वेंचिंग तुम मेरे साथ इस तरीके का मजाक कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मैंने कभी भी किसी के साथ में किसी के क्लोज नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जहाँ पे वेंचिंग है जो कि बोलती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता तो है ना इस बेबी का फादर कौन है। जावा विंग जो कि वेंचिंग की बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने कभी भी किसी के क्लोज नहीं आया और ना ही मैं किसी के साथ फिजिकल हुआ। बिना फिजिकल हुए मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? जहाँ पे वेंचिंग है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कंफर्म हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं किसी और फिजिशियन से भी तुम्हें चेक करा सकती हूँ। जहाँ पे विंग होता है जो कि वेंचिंग की तरफ देखता है, जहाँ पे बोलता है कि तुम कंफर्म हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल कंफर्म है, और कुछ दिनों बाद तुम्हारी बैली है वो भी शो होने लगेगी। तो मुझे लगता है तुम्हें बेबी के रखना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, तुम ये पहले ही सोच लो। क्योंकि तुम सिंगल फादर बन सकते हो फिर बाद में, या फिर तुम इस बेबी के फादर को ढूंढो जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ले। विंग है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो इस बारे में सोचने के लिए। जब वेंचिंग है वो बोलती है कि ठीक है जल्दी जाके सोच लो, क्योंकि फिर बेबी को ना अबॉर्ट भी नहीं कर सकते। वैसे भी उसे 4 मंथ हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होंगी बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है तुम्हें बेबी को रख लेना चाहिए। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि ठीक है फिर मैं इस बारे में सोचता हूँ, और विंग होता है ना वो चला जाता है। जहाँ पे वेंचिंग जो कि बैठी होती है वो सोचती है कि विंग क्या सच में
नहीं जानता कि बेबी का फादर कौन है, या फिर विंग मुझे बताना नहीं चाहता। जहाँ पे बेंचिंग है जो कि थोड़े परेशान होती है विंग को लेकर। विंग उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है और विंग प्रेग्नेंट है, तो उसके बेबी का फादर का नहीं पता था। विंग जो कि बैठा होता है और उसके कुछ साथी हैं जो कि बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। विंग कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा आराम करना चाहता है, तो वो कुछ समय तक जो बैटल को ज्वाइन है वो नहीं करेगा। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अच्छी कल्टिवेटर होता है, वो हमेशा बैटल में सबसे ज़्यादा रैंक पे रहता है, तो इसलिए लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि विंग की तबीयत खराब होती है तो इसलिए विंग को छोड़ देते हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि बैठे होते हैं और लैंसन होते हैं वो ना विंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो क्या करें कि जिससे कि वो विंग से मिल सके। और जहाँ पे लैंसन है ना, वो सोचते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा दिनों से मिले नहीं, क्योंकि लैंसन बहुत ज़्यादा बिजी थे। ऐसा नहीं कि वो विंग को देखते नहीं है, विंग को उन्होंने काफ़ी बार देखा है और उसको मतलब दूर से ही देखते हैं। लैंसन उसके क्लोज नहीं जाते। जहाँ पे लैंसन है जो कि बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है तो मैं ज़रा बाहर जाना चाहता हूँ, बोलते कि हाँ ठीक है। बोलते कि ना जनरल्स को और उनको बोल सकते हैं ना सर्वेंट्स को देखने के लिए, जो भी बैटल करते होते हैं उन्होंने उन्हें देखने के लिए जा रहे होते हैं लैंसन। तो सभी लोग मतलब वो होते हैं, तो वो लैंसन वो भी होते हैं जहाँ पे शिचैन होते हैं जो कि जा रहे होते हैं उन लोगों से मिलने। तो लैंसन भी उधर में चले जाते हैं। लैंसन जिनकी नज़र है वो विंग पे पड़ती है, वहाँ पर वो घूम रहे होते हैं, और लैंसन की नज़र है वो विंग पे पड़ती है, जहाँ पे विंग जो कि बैठा होता है। एक ना जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, लेकिन वो एक जैसे केव जैसा होता है, जैसे कि जाली सी लगी होती है, उसके ऊपर खूब सारे फूल होते हैं। उसके साइड में ना एक चेयर सी पड़ी होती है, उस पर विंग बैठा होता है। तो जहाँ पे लैंसन है वो विंग पे नज़र पड़ती है ना, तो लैंसन है वो विंग के पास जाते हैं, जहाँ पे विंग ना लैंसन को देखकर उन्हें ग्रीट करता है अपने घुटनों पे आकर, बोलते हैं मैजेस्टी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को देखकर बोलते हैं कि तुम्हें मतलब बोलता है कि ठीक है तुम उठ जाओ, तुम इस तरीके से मत बैठो। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर बोलता है कि मैजेस्टी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लैंसन यहाँ बैटल फील्ड में नहीं आता होता है ना, तो लैंसन आ जाया होता है। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते कि बस अपने मैं शिचैन के साथ आया था, मैं ना हंगुजून के जेबीजून के साथ यहाँ पर आया था, तो बस मैं अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे बैटल फील्ड में कुछ चीज़ें हैं वो देखने आया था। तब वो बोलते कि हाँ, बोलते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जहाँ पे क्योंकि लैंसन को पता चल गया था विंग के फेस से, क्योंकि विंग का फेस है वो येलो येलो हो रहा होता है, एंड विंग ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है। ये बात ना विंग लैंसन को पता चल गई थी। लैंसन के पास ना विंग की हर एक चीज़ का खबर है वो होता है, जहाँ पे लैंसन को ये भी पता होता है कि विंग है वो मतलब वैसे बेंचिंग से मिला है, वैसे भी नॉर्मली विंग उससे मिलता था, लेकिन मतलब वो ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन अभी वो उसको चेकअप के लिए मिला होता है ये तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता लैंसन को कि विंग उसे क्यों मिला है। क्योंकि तो इसलिए ना विंग है वो लैंसन पूछने की उससे कोशिश है वो करता है, लेकिन लैंसन को विंग बोलते कि उसकी बस थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, वो बैटल करते समय थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, तो इसलिए वो बस फिजिशियन से कंसल्ट करने गया था। बोलता कि ओ अच्छा, बोलता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैंने सुना कि तुमने थोड़े दिनों के लिए थोड़ा लीव लिया है। जहाँ पे जो विंग होता है बोलते कि हाँ बस मुझे कुछ काम है पर्सनली। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते कि ओ अच्छा, तो फिर बोलते हैं कि ठीक है। फिर जो लैंसन होता है बोलते हैं कि ठीक है मुझे चलना चाहिए, बोलते हैं कि जी मैजेस्टी। जहाँ पे लैंसन है वो उधर से जा रहे होते हैं, वो विंग होता है ना फिर से बैठ जाता है उसी चेयर पे। लैंसन जो कि विंग को देख रहे होते हैं, और विंग का फेस से वो समझ सकते हैं कि विंग है वो थोड़ा परेशान है, वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, और वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जहाँ पे लैंसन है जो कि पापा जेबी जून के पास चले आते हैं, जेबी जून होते हैं जो कि बोलते हैं कि ओ, फिर हम वो लोग बातें चीतें करते हैं थोड़ा बैटल के बारे में, और थोड़ा जो भी होते हैं ना, जो भी मॉन्स्टर को वो कैप्चर करते हैं, तो उनका काम है मॉन्स्टर को कैप्चर करना, जो भी लोग मतलब प्रॉब्लम में होते हैं उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालना। और किंग है तो ऑफकोर्स किंग का काम होता है अपनी प्रजा की बोल सकते हैं ना देखभाल करना, तो इसलिए लैंसन होते हैं वो सभी से मिलते जुलते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि बैठा होता है, और विंग बहुत ज़्यादा ही सोच रहा होता है कि वो क्या करे। उसे पता चला अचानक से कि वो प्रेग्नेंट है। उससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि उसे यही नहीं पता कि बेबी का फादर कौन है, और विंग को तो ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ फिजिकल हुआ, क्योंकि उसके जान में तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल हुआ ही नहीं है। तो वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, वो कैसे हो सकता है। चापेल विंग होता है वो सोचता है कि वो इस बारे में ना पता करेगा कि वो 4 मंथ पहले कहाँ कहाँ गया था। जहाँ पे 4 मंथ पहले वो यलिंग में गया था बैटल के लिए, जहाँ पर भी कुछ काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर है जिन्होंने कि इलिंग में बहुत ज़्यादा तहस नहस मचाई होती है। वहाँ पे ना एक ब्रोथल जलने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्प्रिट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तहलका मचा देती है, जिसमें वो वहाँ गया था
तो वो सोचता है कि अब वो 4 मंथ पहले हीलिंग में गया था, तो उसे यहाँ हीलिंग से पता ही चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कैसे हो गया, क्या उस पर कोई कर्ज है। जहाँ पे विंग होता है जिसके पास कोई सवाल, मतलब सवाल बहुत है, जवाब एक भी नहीं है। तो विंग होता है ना, वो सोचता है कि चलो हीलिंग में जाके वो पता करते हैं। जब विंग है फाइनली हीलिंग में पहुंच जाता है, वो हीलिंग में बहुत सारे लोगों से मिलता है जिन्हें वो जानता है। हीलिंग में ही वहाँ पर वेनिंग नाम का उनका दोस्त रहता है, जो कि वेनचिंग का ब्रदर है। हीलिंग में ही रहता होता है। तो वेन वेनचिंग का ब्रदर वेंडिंग होता है ना, वो उसको विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि वे गगा आप यहाँ कैसे। जहाँ पे विंग होता है जो कि वेनिंग के सर पे पैट करता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो। वेनिंग है वो एक अल्फ़ा है। अल्फ़ा होने के साथ साथ ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। वो अल्फ़ा है लेकिन उस पर अल्फ़ा वाली कोई लुक या बोल सकते हैं ना, वो दिखता नहीं है अल्फ़ा जैसा। वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम सा है, और वो मस्कुलर भी है। उसकी आर्चरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि तुम कैसे हो। जहाँ पे वेनिंग होता है बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं ऐसे किसी काम से आया था, तो मेरी किसी काम में हेल्प है वो कर सकते हो। जहाँ पे वेनिंग है वो बिल्कुल बेनिडर होकर बोलता है कि हाँ, मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प है वो कर सकता हूँ। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। जहाँ पर विंग होता है, जहाँ जहाँ वो गया था बैटल के लिए, वहाँ पे जाता है। फिर उसे याद आता है, विंग होता है जो होटल के साइड से गुजर रहा होता है, उसे देखकर याद आता है कि वो 4 महीने पहले जब वो इस होटल में उठा था, तब लेंस विंग ने जो कपड़े वो बिल्कुल अच्छे से पहने थे, लेकिन विंग के गले पे हिक्किस के निशान थे। तो इसलिए विंग होता है वो सोचता है क्या वो उस रात में क्या वो किसी के साथ फिजिकल हुआ होगा, लेकिन उसे इस बारे में याद क्यों नहीं है। जहाँ पे विंग होता है वो जाता है होटल में, और वो कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। विंग होता है वो वैनिंग के साथ होता है। वैनिंग जो कि बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वैनिंग है वो यहाँ पर पहले काम करता था, तो इसलिए होटल की जो बोल सकते हैं ना उसके जो रजिस्टर उसे उसकी जानकारी है वो विंग को दे देता है। जहाँ पे विंग है जो देखता है कि 4 महीने पहले इस रूम में ना कौन रुका था। वो जैसे 21 का चेक करता है, 22 का और 20 का, 20 मतलब 200 का रूम का चेक करता है कि इन तीनों रूम में कौन कौन रुका था। जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं पता चलता, और ऑफ कोर्स 4 महीने का रिकॉर्ड होता था, तो इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है विंग को। जहाँ पे विंग जो कि ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता कि उसके साथ वो कौन था जो बेबी का फादर है, और वो किसके साथ फिजिकल हुआ था। जहाँ पे वेनिंग होता है वो विंग के फेस को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहा होता है, क्योंकि विंग अब प्रेग्नेंट है तो उसे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। तो वेनिंग होता है वो विंग से पूछता है कि वे गगा आपको क्या हुआ है वे गगा। जहाँ पे बोलते कि बस मुझे कुछ परेशान हूँ मैं। बोलते कि अच्छा ठीक है। बोलते कि आप जो ढूंढ लेते आपको मिल गया। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि नहीं बस कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे बोलते कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए विंग का, मैं आपके लिए जो खाना है वो बनाता हूँ। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे वेनिंग होता है उसे लेके चले जाते हैं अपने घर पे, और वो जाता है तो विंग वेनिंग ने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सफाई कर रखी होती है अपने घर पे। जहाँ पे विंग होता है ना वेनिंग का घर देख के बोलता है कि तुमने तो अपने घर को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वेनिंग होता है बोलते कि हाँ, मुझे चीज़ों को अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलते कि तुम्हारा जो इंटीरियर है वो भी ज़्यादा अच्छा है, क्या तुमने चूज़ करा है या बेंचिंग ने। जहाँ पे बोलते कि मैंने ही चूज़ करा है। जहाँ पे बोलते कि अच्छा बहुत ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे बोलते कि वो ठीक है। फिर वो उसके लिए ना ब्रेकफास्ट लेकर आता है, मतलब उसको खाने के लिए कुछ देता है। विंग होता है जो कि खा रहा होता है कि अचानक से विंग को ना वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। विंग जो कि अचानक से वॉमिटिंग करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जहाँ पे विंग की हालत देख के ना वेनिंग होता है थोड़ा कंसल्ट होता है और बोलता है कि आपको क्या हुआ, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। वो उसकी पीठ पे रब करता है विंग, जिसकी उल्टी करने की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वेनिंग जो कि विंग को अपनी बाहों में भरता है ब्राइडल स्टाइल में, और वो लाके विंग को बेड पे रखता है। विंग की हालत होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती वॉमिटिंग करने की वजह से, क्योंकि विंग है ऑफकोर्स 4 मंथ प्रेग्नेंट हो गया था, तो उसे मॉर्निंग सिकनेस है वो बहुत अच्छे से होने लगी थी वॉमिटिंग। जाफर बैंनिंग है ना वो विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे लिटाता है और उसकी हेल्प भी करता है पॉरिच पिलाने में, जिससे उसे वॉमिटिंग ना हो। जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब है क्या, मैं शीजी को बुलाऊँ। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि नहीं बस ऐसे ही मैं ठीक हूँ, और वो कुछ मेडिसन उसे देता है और उससे बोलता है कि इसे तुम उसमें पॉरिज में मिला दो। जहाँ पे विंग के कहने पे वेनिंग होता है वो पॉरिज में मिला देता है, उसे पॉरिज खाने में हेल्प करता है विंग की। वेनिंग जहाँ पे वेनिंग होता है वो पूछता है कि वेगा का आपको क्या हुआ। जहाँ पे बोलते हैं कि बस ऐसा ही, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मैं ना काफ़ी समय से मतलब बीमार हूँ, सिक हूँ मैं। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है फिर आप आराम करो,
तब तक मैं जाके ना जो बाकी के काम है वो कर लेता हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे वेनिंग होता है वो काम कर रहा होता है, और जहाँ पे विंग होता है वो वहाँ पे लेटे लेटे ही सो जाता है। जहाँ पे जो वेंचिंग होती है वो शाम के टाइम पे वापस आती है हीलिंग में। वैसे तो वो मतलब कैरी टाउन में उसका जो बोल सकते हैं ना फिजिशियन का बोल सकते हैं ना दुकान होता है, मतलब हॉस्पिटल टाइप में होता है उसका। जहाँ पे वेनिंग होता है वो अपनी सीजे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि शीजा आप वापस आ गई। जहाँ पे विंग वेंचिंग होती है वो देखती है कि वहाँ पे सूज होते, बोलते हैं कि क्या घर पे कोई आया हो। जहाँ पे वेनिंग होता है जो कि खुश होकर बताता है कि ना यहाँ पे ना वी और बेगगा है। जहाँ पे बोलते हैं क्या वी यहाँ पे है, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ। बोलता है कि उसकी तबीयत कैसी है। जहाँ पे वेनिंग होता है बोलता है क्या आपको पता है कि बेगगा की तबीयत ख़राब है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मुझे पता है उसकी तबीयत ख़राब है। वो कैसा है, बोलते हैं कि हाँ वो ठीक है, बस वॉमिटिंग कर रहा था वो बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मेडिसिन खा के वो सो रहे हैं। जहाँ पे वेंचिंग होती है बोलते हैं कि ठीक है। तो वेनिंग होता है बोलते हैं कि ओके आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए ना टी लेकर आता हूँ। बोलते हैं कि हाँ ठीक है। जहाँ पे वेनिंग होता है वो इंतज़ार कर मतलब वेंचिंग होती है वो विंग को देखती है। फिर वो बात लेने के बाद वो बाहर आती है, तो वेनिंग होता है वो टी लेकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब वेनिंग होता है वो टी देता है, उसकी चीज़ें टी पीती है और बोलते हैं कि तुम कैसे हो। जहाँ पे बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप वैसे भी पूरे 3 दिन से घर वापस नहीं आई थी, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था आपकी। जहाँ पे बोलते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तो बोलते अच्छा ठीक है। बोलते कि तुम ठीक हो ना। बोलते कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। बोलते कि बाकी के सारे काम वो ठीक से चल रहे हैं। जहाँ पे वेनिंग होता है बोलते कि हाँ, क्योंकि वेनिंग की ना एक फूड शॉप होती है जिसमें कि वेनिंग है वो खाने का सेल करता होता है। तो वेंचिंग होते बोलते कि ठीक है तुम अच्छे से काम करना। जहाँ पे वेनिंग होता है बोलते कि हाँ, क्योंकि वेनिंग है ना वो पहले होटल में काम करता था, तो फिर उसमें होटल में जो वो कुकिंग का काम करता था और उसकी जान पहचान भी थी, तो अभी वो कुकिंग का काम है वो अपने घर के नीचे ही करता होता है। जहाँ पे वेनिंग होता है वो फूड बना लेता है नाइट के लिए, मतलब उसका जो नाइट में खाना खाने के लिए बना लेता है। तो वेंचिंग होती है वो विंग के पास जाती है और वो विंग को उठाती है। जहाँ पे विंग होता है वो वेंचिंग को देखकर बोलता है कि तुम आ गई। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं आ गई। जहाँ पे वेंचिंग होती है बोलते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि बेबी का फादर कौन है। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं याद है, और मैं 4 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा और कौन था वो। जहाँ पे बेंचिंग होती है बोलते कि तुमने क्या सोचा कि बेबी को रखोगे। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है। बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस बेबी को अबॉर्ट कर देना चाहिए, भले कॉम्प्लिकेशन हो लेकिन आई थिंक हो जाएगा अभी। जहाँ पे बोलते कि ओ ठीक है, क्योंकि वैसे 5 महीने में अबॉर्ट नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कितने महीने अबॉर्ट करते बेबी को, तो बस ऐसे ही मैं कह रही हूँ। तो ठीक है, तो माइंड मत करना। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं कि ठीक है। बोलते कि वैनिंग ने ना खाना बनाया, चलो खाना खाने। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे विंग होता है वो खाना खाने के लिए बैठता है, तो उसको ना थोड़े से बोल सकते हो ना स्मेल पसंद नहीं आती, तो वो वेंचिंग होती है जो कि बोलती है कि तुम्हें ये खाना चाहिए, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये खाना बनवाया है। जहाँ पे कुछ हर्बल्स टी डालकर, मतलब हर्बल दवाइयाँ डाल के उसके लिए पॉरेज बनवाया होता है, जिससे कि विंग है वो अच्छा फील करे और उसको मॉर्निंग सिकनेस है वो थोड़ी सी रिलीव हो। जहाँ पे बोलता है विंग वेनिंग होता है बोलता है कि शीजा आपने ये खाना क्यों बनवाया है, क्योंकि वेनिंग को पता होता ही ये खाना ना मतलब जो प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए होता है। और क्योंकि वेनिंग ने इससे पहले भी ये दवाइयों में उनकी अपने शीजे की हेल्प करी होती है ना बनाने में, पॉरिज वॉरिज जैसे दवाइयों के बारे में जानता होता है वेनिंग, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी शीजे डॉक्टर है तो इसलिए वो जानता होता है। तो वेनिंग को थोड़ा सा मतलब डाउट होता है कि क्या विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे वेनिंग ना बिना हिचकिचाए हुए विंग से अपने शीजे से पूछता है क्या वेगा प्रेग्नेंट है। जहाँ पे विंग होता है जो कि पोरिस खा रहा होता है, अचानक से विंग खांसने लगता है। जहाँ पर वेनिंग होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा क्यूरियस होके विंग की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे विंग थोड़ा ही हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, 4 मंथ है। जहाँ पे वेनिंग होता है ये सुन के ना उसके चेहरे पे ना जो लुक है वो बहुत ही अजीब हो जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और वो बहुत ज़्यादा जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सैड फील है वो हुआ हो। क्योंकि ऑफकोर्स वेनिंग है वो विंग को पसंद करता होता है, भले वो उससे 2 साल बड़ा है लेकिन तो भी वेनिंग उसे पसंद करता है। वेनिंग एक अल्फ़ा है और वो चाहता था कि वो विंग को मतलब विंग के साथ रहे, लेकिन अब विंग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो विंग जो बोल सकते हैं ना वेनिंग का दिल है वो टूट गया है। तो जहाँ पे विंग है वो उसे बोलता बताता है। जहाँ पे वेनिंग है उससे वो पूछता है कि बेबी का फादर है वो कौन है, वो उससे कब मिलाएंगे। जहाँ पे विंग जो कि ये बात सुन के थोड़ा इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि उसे नहीं पता कि बेबी का फादर कौन है। यहाँ तक तो विंग को ये भी नहीं पता कि वो उसके साथ मतलब कब फिजिकल हुआ। जहाँ पे ये सुन के वेनिंग जो कि
कंफ्यूज हो जाता है और वो हैरान होके ना विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो कि बोलता है कि तुम इस तरीके से मुझे कैसे देख सकते हो, जहाँ पे विंग होता है थोड़ा हिचकिचा कर कहता है कि बस मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि आपको सच में नहीं पता बेबी का फादर कौन है। जहाँ पे मैनिंग की बात सुनकर विंग होता है इरिटेट होकर कहता है कि सच में मुझे नहीं पता ये बेबी का फादर कौन है। जहाँ पे भी है वेनिंग होता है बोलते कि ओ अच्छा ठीक है। फिर ना विंग होता है जो कि खाना खा लेता है और बोलते हैं कि ठीक है मुझे चलना चाहिए। जहाँ पे बोलते कि अभी रहने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मत जाओ। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। फिर वो चला जाता है आराम करने। वेनिंग जो कि बर्तन धो रहा होता है वो सोच रहा होता है क्या सच में विंग विंग है वो प्रेग्नेंट है, और विंग को सच में नहीं पता कि उसके बेबी का फादर कौन है। जहाँ पर विंग वेनिंग होता है वो सोचता है कि अगर विंग को बेबी का फादर नहीं बना तो वो विंग की हेल्प करेगा बेबी को बड़ा करने में। ऑफकोर्स वेनिंग उसे पसंद करता है तो वो उसकी हेल्प करेगा, और हो सकता है इस बहाने वो दोनों क्लोज आ जाएं, या फिर वेनिंग को भी विंग उस तरीके से चाहने लगे जैसे वेनिंग विंग को चाहता है। ये सारी बातें वेनिंग बर्तन धोते धोते सो रहा होता है, सोच रहा होता है। जहाँ पे लैन जैन जो कि अपने घर में मतलब महल में होते हैं, वो बैठे होते हैं अपने बिस्तर पर, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है विंग को लेकर। और विंग को लैंजन को पता चल गया होता है कि ऑफकोर्स कि विंग वो फिजिशियन से क्यों मिलने गया था। विंग मतलब लैंजन को पता चल जाता है कि विंग है वो प्रेग्नेंट है। जब विंग जैसे लैंजन को ये पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, ऑफकोर्स लैंजन को पता होता है कि वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। ऑफकोर्स लैंजन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो इसलिए लैंजन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा ये वाली बात उन्हें परेशान करती कि वो विंग को अप्रोच कैसे करेंगे, वो विंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो दोनों कब मतलब वो इस तरीके से विंग के साथ फिजिकल हुआ है, विंग प्रेग्नेंट हो गया। लेकिन लैंजन ने विंग को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी। 4 महीने से वो बस लैंजन विंग को ताक रहे थे, ये नहीं कि जाके विंग को अप्रोच करते, उससे मतलब शादी वादी के बारे में बात करते। तो विंग होता है वो लैंजन, वो ये सारी बातें वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहे थे कि वो विंग को कैसे अप्रोच करेंगे, वो विंग को कैसे बताएंगे कि जो एक्चुअल में बच्चा है वो विंग के जो पहली में है वो लैंजन का है। जहाँ पर लैंजन जो कि किंग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। जहाँ पे शिचैन है जो कि उनके दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं, जहाँ पे शिचैन की अंदर आने का मतलब बोल दिया जाता है। मतलब विंग जो लैन शिचैन होता है वो अंदर आता है और विंग सॉरी वांगजी को देखते ही जो कि घूम रहा होता है इधर उधर, बोलता है कि वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान है, वो क्यों हो। जब बोलते हैं कि बस मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब बोलते हैं कि ओ मैं तो बस तुमसे कुछ बातें करने आया था। जब बोलते हैं कि ओ बोलते हैं कि ठीक है बैठिए आप। जहाँ पे वो दोनों बैठ जाते हैं और जहाँ पे बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा परेशान था तो मैं बस आपसे बातें करना चाहता था। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बताइए गगा। जहाँ पे जो शेचान होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ना सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैरिज है वो कर लेनी चाहिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा समय है वो हो गया है, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की। जहाँ पे लैंजैन जो कि बात सुन के वो बोलते हैं कि गगा आप इस बारे में अचानक से बातें आई वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जो लैंजैन के गगा होते शिचैन वो बोलते हैं कि मुझे लगता है क्योंकि अब कर लेनी चाहिए, अब टाइम हो गया है, क्योंकि काफ़ी समय से तुम सिंगल हो, अब मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ के किंग हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो तुम्हारी क्वीन है वो जल्दी से आ जाए। जहाँ पे बोलते हैं कि गगा अभी तो आपने भी मैरिज नहीं करी। जहाँ पे शिचैन ये बात सुन के हंसते थे और बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से कि टोंट कैसे मार सकते हो कि मैंने मैरिज नहीं करी। बोलते हैं कि तुम जानते हो मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, मैं बस कुछ समय बाद उससे मैरिज कर ही लूँगा। जहाँ पे बोलता है कि ऑलरेडी मेरा ओमेगा है तुम जानते हो, तो फिर तुम ऐसी बात है वो कैसे कर सकते हो। जहाँ पे बोलते हैं कि ओ हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं अभी किसी को पसंद नहीं करता। जहाँ पे बोलते हैं कि पसंद नहीं करते हो का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ तुम मैरिज कर लो, क्योंकि फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुमसे पूरी हो जाएगी और फिर मैं अच्छे से मैरिज है वो कर लूँगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मैरिज है वो नहीं कराऊँ। तुम जानते हो कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें पहले सेटल कर दूँ फिर मैं खुद से मैरिज कर लूँगा। जहाँ पे लैंसर होते बोलते कि गगा बस मुझे कुछ समय का इंतज़ार समय दो, मैं जो मैरिज है वो कर लूँगा। जहाँ पे शिचैन है वो बोलते कि तुम प्रॉमिस करते हो ना। जहाँ पे बोलते कि हाँ। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे शिचान होते हैं वो उससे बात करने के बाद चले जाते हैं। जहाँ पे शिचान अच्छा शिचान की जो गर्लफ्रेंड होती है मतलब जो उनकी से जिससे मैरिज करने वाले होते हैं उनका नाम जियांग आली होता है, जो कि ऑलरेडी मतलब लैंस शिचान की गर्लफ्रेंड होती है। एंड वो दोनों मतलब रोमांस भी करते हैं। जहाँ पर वो मैरिज भी करने वाले हैं, लेकिन लैंस शिचान चाहते हैं कि जो लैंसन की मैरिज है वो हो जाए तो उससे बाद में उससे मैरिज कर लेंगे। ऑफकोर्स उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, जंगाली और
लैंशी चैन का, तो वो दोनों मैरिज वो कभी भी कर सकते हैं। तो जैंग वाले भी मैरिज के लिए तैयार नहीं है, तो वो दोनों, तो इसलिए वो शादी नहीं कर रहे लैंशी चैन। जहाँ पे लैंस जो कि ऑलरेडी परेशान होते हैं और उनके गगा उनको एक और सर दर्द दे के चले गए होते हैं। फिर जो लैंस है वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर जो लैंस होते हैं वो ना अपने गार्ड्स को चेंज कर देते हैं। वो विंग को अपने गार्ड के उस पर बोल सकते हैं ना रख लेते हैं, क्योंकि विंग मतलब जो मैजेस्टी को ऑफकोर्स लोग हैं वो प्रोटेक्ट करते होते, तो मतलब उसके पास ना लैंसन के पास 4 गार्ड पहले से ही होते हैं। तो विंग मतलब लैंसर होते हैं जो कि अपने गार्ड को चेंज करा देते हैं। जहाँ पे विंग होता है जिससे कि मैजेस्टी के उससे अपॉइंट दिया जाता है, जहाँ पे विंग को पता चल जाता है कि उसे मैजेस्टी की अब देखभाल है वो करनी है, मतलब मैजेस्टी के साथ रहना है। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रेग्नेंट है, तो मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बोल दिया जाता है। जहाँ पे विंग होता है जो कि फाइनली मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच गया होता है मैजेस्टी का गार्ड बन के। जहाँ पे लैंस एंड विंग को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। जब विंग जो कि स्माइल करता है हल्की सी और बोलता है कि जी मैजेस्टी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब उसके चेहरे पे एक नूर होता है ना, वो होता है, मतलब थोड़ी हल्की स्माइल होती है उसके फेस पे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पे लैंजन बोलते हैं ठीक है, फिर तुम मेरे हाथ से तुम मुझे मतलब गार्ड करने वाले हो। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि तुम इस चीज़ से नाखुश तो नहीं हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि मैजेस्टी मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और विंग होता है बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि विंग होता है वो बैटल फील्ड पे ही रहता होता है, तो इसलिए। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर जहाँ पे लैंसन और विंग होते हैं वो ना अब बहुत ज़्यादा क्लोज रहने लग गए होते हैं। लैंसन होते हैं वो बैठे होते हैं, विंग होता है जो कि बैठा होता है साइड में, और लैंसन विंग को ताक रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो उसे ना मॉर्निंग सिकनेस वही वाली फील होती है जो कि आ रही होती है। लैंसन जो कि विंग के क्लोज आते हैं और वो विंग से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लैंसन का पैर है वो फिसलता है। क्योंकि वो मतलब पैर नहीं फिसलता, वो जानबूझ के ऐसे गिरते हैं कि वो जाके विंग के मतलब विंग के ऊपर ही गिरते हैं, जिसकी वजह से विंग और लैंसन होता है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं और एक्सीडेंटली उन दोनों में किस है वो हो जाता है। जहाँ पे विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है वो हो जाता है। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो लेंस है ना जो कि बोलते कि माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती से मेरा पैर वो स्लिप हो गया। जहाँ पे विंग है वो बोलते कि ओ ठीक है मैजेस्टी, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आपने ये ऐसे जानबूझ के नहीं करा होगा। जहाँ पे बोलते कि हाँ। फिर लेंस है मतलब वो सोचते कि वो क्या करें, वो विंग के इतना क्लोज कैसे जा सकते हैं। जब विंग विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है नर्वस होके। विंग का हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। जब लैंस आना है जो कि सोचता है कि डायरेक्ट क्यों ना विंग के साथ शादी कर ली जाए, तो बाद में वो उसे बता देगा कि जो विंग के बैली में बेबी है वो उसका है। जहाँ पे शिजान होते हैं जो कि लेंजन से बात करते हैं कि वो मैरिज करने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि जो लेंजन भी साथ में मैरिज कर लें। तो वो सजेस्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ जंग फैमिली की तुम जो थर्ड ओमेगा है मतलब सेकंड ओमेगा है तुम उससे मैरिज कर लो। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो बोलते हैं कि किसे, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम वी जान से शादी कर लो। जहाँ पे लैंजन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे का नूर होता है ना, उनके तेवर और उनका बोल सकते हैं ना वो जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। बोलते हैं कि गगा जैसा आप चाहें मैं वैसा ही करूँगा। जहाँ पे शिचैन जो कि बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि शिचैन ने उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो लैंजन वो इतनी जल्दी ही शादी के लिए मान जाएंगे। इससे पहले भी शिचैन ने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का सजेशन दिया, जैसे कि जो जिन फैमिली की डॉटर के बारे में उन्हें बताया था जंगाली, और एक गू फैमिली की बेटी के बारे में बताते हैं और लिन फैमिली की बेटी के बारे में बताते हैं। लेकिन लैंजन कभी भी उनसे मैरिज करने के लिए नहीं माना होता, लेकिन इस बार लैंजन होता है वो जल्दी से मैरिज के लिए मान जाता है। जहाँ पे शिचैन है वो बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी मैरिज के लिए क्यों मान गए। जहाँ पे बोलता है लैंजन कि मैं जानता हूँ जो जैंग फैमिली की जो ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, जैसे कि जियांग अली, तो आई थिंक जो विंग है वो भी अच्छा होगा। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि तो क्या तुम विंग से मिले हो। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मैं विंग से नहीं मिला हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। और लैंसैन होते हैं जो कि विंग से ब्लाइंड डेट पे मिलने जाते हैं। लैंसन को तो पता होता है ना विंग कौन है, एंड विंग को नहीं पता होता कि लैंसन है वो उनसे मिलने आ रहे हैं। जहाँ पे विंग होता है वो उसे पता चल जाता है कि उसकी मैरिज फिक्स कर दी गई है। जहाँ पे जैंग फैमिली है जो कि विंग को बता देती है कि उसकी मैरिज फिक्स कर दी गई है। जहाँ पे विंग होता है ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस बोल सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रेग्नेंट है
और उसकी मैरिज है वो फिक्स कर दी गई और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी मैरिज है वो किससे फिक्स हुई है। ऑफकोर्स गुसु के मतलब गुसु के किंग से फिक्स हुई होती है मैरिज। लैंसन का ही जो विंग है वो ओमेगा बनने वाला होता है, जहाँ पे विंग जो कि नर्वस और बहुत ज़्यादा घबराया वो होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात कैसे मैजेस्टी को बताएगा, और वो शादी से मना नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स किंग को भला कौन गुस्सा दिलाना चाहेगा। तो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और विंग होता है वो लैंसन से मिलता है, जहाँ पे लैंसन जो कि विंग के पास आते हैं और विंग मतलब लैंसन दोनों को पता होता है, लेकिन लैंसन को विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली वो उससे मैरिज है वो करने वाला है। बस अब एक प्रॉब्लम है कि विंग को ये बताना है कि जो विंग के बेबी है वो एक्चुअल में लैंजन का बेबी है। तो जहाँ पे विंग होता है वो लैंजन से मिलता है, बोलता है कि मैजेस्टी आप, जहाँ पे बोलता है लैंजन कि तुम्हें मुझे मैजेस्टी बोलने की ज़रूरत नहीं, तो मेरा नाम है वो ले सकते हो, मेरा नाम वांग जी है। मुझे लैंजन कहते हैं और तुम चाहो तो मुझे वांग जी कह सकते हो। मेरे जितने भी मतलब ज़्यादा क्लोज लोग होते हैं वो मुझे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि ओ, फिर जहाँ पे लैंजन कहते हैं विंग, तो जैसे ही लैंजन का नाम विंग लेते तो उनको बहुत ज़्यादा ना अजीब अजीब और बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बोल सकते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है जब लैंजन का नाम है विंग लेते हैं, और वो विंग के मुंह से उनका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे बोलता है क्या तुम टी पीना चाहोगे, जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं कि हाँ, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो उसके साथ टी पीते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, जहाँ पे खाने पीने में विंग के बारे में लैंजन जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विंग होता है वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ऑफकोर्स वो ये बात बताना चाहता है लैंजन को, लेकिन वो सोचता है वो कैसे ये बात है वो बताए। जहाँ पे विंग से वो मिलते हैं, फिर वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं और इस तरीके से विंग और लैंजन का मिलना जुलना है वो हो जाता है। लेकिन लैंजन विंग है वो जितना चाहे वो अवॉइड करते हैं विंग लैंजन से मिलने, लेकिन लैंजन है जो कि हर जगह ऑफकोर्स विंग का लैंजन का एक बॉडी गार्ड होता है। विंग अभी वो मतलब मैजेस्टी के उसमें है कि वो मैजेस्टी की देखभाल है वो करेगा। तो लैंजन होते हैं वो बैठे होते हैं और लैंजन की रट है रटाने वाली होती है। तो वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स वो अपने लवर के साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ बिताए जो कि उसका होने वाला हस्बैंड है। तो जो विंग को पता चल जाता है कि लैंजन की रट है वो आई है, तो वो उसे बुलाता है लैंजन विंग को, जहाँ पे विंग होता है जो कि विंग लैंजन के पास आता है। तो उसको पता चल जाता है कि जो लैंजन है वो रट में और उसके कमरे में उसके फेरोमोन्स होते हैं। जहाँ पे विंग थोड़ा नर्वस और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अंदर आता है, तो लैंसर होते हैं वो विंग को दरवाजे पे खड़े होते हैं, तो विंग को वो खींच लेते हैं अंदर और वो उनको डीपली किस करने लगते हैं। जहाँ पे विंग जो कि पहले रेसिस करता है लेकिन बाद में नहीं करता क्योंकि विंग को लैंसन की किस बहुत ज़्यादा ही मेल्ट कर देती है और वो उसे किस करना मतलब उसको अपने आप को छोड़ देते हैं और वो उसे किस करने देते हैं विंग लैंसन को। जहाँ पे लैंसन विंग को किस करता है और किस करते करते ना विंग को ना लैंसन अपनी बाहों में ले लेते हैं और वो उसे बेड पे लाके लिटा देते। इससे पहले जो विंग के साथ लैंजन उसके नेक बैक पे किस करते हैं उसके कपड़ों को उतारे, जो विंग होता है वो रुक जाता है, लैंजन के हाथों को पकड़ लेता है। जहाँ पे लैंजन जो कि विंग को दिखने लगते हैं बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने मेरे हाथों को क्यों पकड़ लिया, क्या तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ। जहाँ पे विंग थोड़ा नर्वस और थोड़ा डर कर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जब मैरिज हो जाए तब मैं ये करना चाहता हूँ। जहाँ पे लैंजन ये सुन के इस्तेमाल करने लगते हैं, बोलते कि ठीक है लेकिन फिर मैं इसका क्या करूँ। जहाँ पे विंग को पता चल जाता है कि लैंजन हार्ड हो गए, तो विंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प है वो कर सकता हूँ। विंग है वो उसको रिलीव करने में हेल्प है वो करता है। जहाँ पे लैंजन जो कि मेडिसिन ले लेते हैं, ऑफकोर्स उसका कुछ भी नहीं होने वाला था विंग के साथ, तो इसलिए वो जाकर ना मेडिसिन है वो ले लेते हैं और लैंजन होता है वो बिस्तर पे लेट जाता है और विंग को ना अपनी बाहों में लेके लेट जाता है विंग, जो कि लैंजन की बाहों में होता है और उसे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा होता है कि उसे लगता है कि लैंजन है उसे पसंद करने लग गए हैं। जहाँ पे विंग को पता चल जाता है कि लैंजन उसे पसंद करते हैं, तो ऑफकोर्स वो उसका हस्बैंड होने वाला है तो वो उसे पसंद करने लगे विंग। लेकिन लैंजन से कुछ छुपाना भी नहीं चाहता और वो ये चीज़ कैसे बताएगा लैंजन को, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होता है कि वो एक ये सारी चीज़ें कैसे बताए। हो सकता है इस चीज़ से लैंजन गुस्सा हो जाए मैजेस्टी और जांग फैमिली को ही मतलब
मतलब मौत के घाट ना उतार दें या फिर जॉइंट फैमिली के साथ कुछ ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है, भले वो उनका अडॉप्टेड बेटा हो, लेकिन फैमिली तो उसकी जॉइंट फैमिली है ना, बिलोंग तो करता है ना। विंग जो किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर वो वेंचिंग से मिलने जाता है, जहाँ पे वेंचिंग होती है जो कि विंग को बोलती है कि अभी कुछ ही समय बाद तुम्हारा जो बैली है वो शो होने लगेगा, वैसे भी तुम पूरे मतलब 5 मंथ प्रेग्नेंट, मतलब 5 मंथ हो चुके होते हैं, मतलब 5 मंथ से ज़्यादा होने लगे होते हैं विंग को, 6 मंथ अराउंड मतलब होने वाले होते हैं, जहाँ पे 2 मंथ और बीत गए होते हैं। विंग और लेंसर अब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। विंग जो कि बैठा होता है वो लेंसर को आज वो ये सारी बताने वाला होता है बातें, क्योंकि ऑफकोर्स विंग है वो 6 मंथ प्रेगनेंट हो चुका है। अगर वो अभी ये नहीं बताएगा तो उसकी जो बैली है वो हल्की हल्की शो होने लगी होती है, क्योंकि 5 मंथ में ही बेबी जो बैली है वो शो होने लगती है, तो विंग की जो बैली है वो थोड़ी शो होने लगी थी। तो इसलिए ना लेंसन को विंग है वो फाइनली बताने का डिसाइड वो करता है कि वो मतलब प्रेग्नेंट है, और उसे नहीं पता कि बेबी का फादर कौन है। तो वो उससे शादी नहीं कर सकता अभी, मतलब वो शादी तो करना चाहता है लेकिन वो किसी और के बच्चे को लेंसन पे थोपे को नहीं सकता। जहाँ पर ये सोच के ना विंग होता है वो लेंसन को कन्फेस करने वाला होता है, और ये भी बताने वाला था कि अगर इसमें कोई भी अगर वो चाहता है वो उसे सज़ा दे तो बस वो विंग को सज़ा दे, जंग फैमिली को कुछ भी ना करे। जहाँ पे विंग होता है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो लेंसन को बता देगा। तो वो इंतज़ार कर रहा था कि लेंसन कब आएंगे। जहाँ पे लेंसन होते हैं जो कि विंग के पास आते हैं, अपने घुटनों पे बैठ कर वो बैठा होता है, मतलब वो अचानक से लेंसन होता है जो कि विंग के सामने आ जाता है और अपने घुटनों पे बैठ के विंग को प्रपोज करते हैं। जहाँ पे विंग जो कि लेंसन के प्रपोजल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अगले पल ही डिप्रेस भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लेंसन उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन जो विंग होता है वो थोड़ा हिचकिचा कर कहता है कि मुझे ना लेंसन तुम्हें कुछ बताना है। जहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ, जहाँ पे बोलते हैं कि मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनने के बाद मुझे पता है कि तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे और डिसअपॉइंट भी हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई गलत मतलब कोई भी सज़ा देना चाहो तो सिर्फ मुझे देना, जंग फैमिली को तुम कुछ भी मत करना। जहाँ पे लेंसन होता है विंग की बातें सुन के कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे विंग होता है जो कि अपने घुटनों पे आ जाता है लेंसन के सामने, बोलते कि मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे मैरिज वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि बेबी का फादर कौन है, और मैं ये बेबी को बर्थ वो देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता ये बेबी किसका है, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे बेबी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे ये चीज़ें कैसे बतानी चाहिए आपको। आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बेबी को नहीं अवॉइड करना चाहता और बेबी को अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं उसे बड़ा करना चाहता हूँ। चापा लैंड जो कि विंग की बातें सुनकर उनके दिल में मतलब उनका ना बोल सकते ना उनका दिल भर आता है, और वो समझ जाते हैं कि विंग है बेबी को रखने वाला होते हैं। जहाँ पे लैंसन को लगता है कि वो विंग होते हैं ना बेबी को बर्थ देने के बाद उसे मतलब पहले वो सोचते कि बेबी अबॉर्ट कर देंगे, क्योंकि विंग को नहीं पता कि बेबी किसका है। लेकिन जब लैंसन को पड़ता है कि विंग ने बेबी अबॉर्ट नहीं करा, तो उन्हें लगता है कि बाद में जो विंग है वो बेबी को छोड़ देगा। लेकिन लैंसन ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि विंग है वो फाइनली अपने जो बेबी को रखने वाला है, मतलब लैंसन के बच्चे को अबॉर्ड है वो नहीं कर रहा है, और ना ही वो लैंसन के बच्चे को छोड़ेगा। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लैंसन होते हैं जो कि अचानक से उठा मतलब विंग तो घुटने पड़ते हैं ना, वो उठाकर उसे हक कर लेते हैं। बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। चापे लैंसन जो कि बता नहीं सकते कि वो उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। चापे लैंसन जो कि कहते हैं, और जो लैंसन होते हैं वो विंग से कहते हैं कि तुम मेरे हो तो बेबी भी मेरा ही हुआ। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि अचानक से विंग को किस करने लगते हैं। जहाँ पे इस बार जो विंग होता है वो रिफ्यूज़ नहीं करता। लैंसन जो कि विंग को किस करते करते उसे जल्दी से अपनी बाहों में लेकर ब्राइडल स्टाइल में उसे अपने बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और उसे बिस्तर पे लिटा देते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि थोड़ा ब्लश करने लगता है लैंसन को देखकर। जहाँ पे लैंसन जो कि अपने कपड़ों को अनड्रेस होने लगते हैं। जहाँ पे विंग जो कि बैठा होता है बिस्तर पे और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। लैंसन जो कि जल्दी से विंग के क्लोज आता है और वो विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके सारे क्लोथ को उतार कर ज़मीन पे फ्लोर पे गिरा देते हैं। और विंग होता है ना जो कि लैंसन को किस करने देता है। विंग की जो बेली है वो थोड़ी शो हो रही होती है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट होता है, तो विंग की जो बेली है वो शो हो रही होती है। तो विंग जो लैंसन होता है वो विंग के बेली पे किस करता है, और विंग होता है वो थोड़ा नर्वस और थोड़ा डरा हुआ होता है, बोलता है कि हमें ये करना चाहिए,
इससे कोई बेबी पे इफेक्ट तो नहीं होगा ना। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं जेंटल रहूँगा। जहाँ पे विंग है वो बोलता है कि ठीक है। और फिर जो विंग लैंसन होते हैं वो विंग के पूरी बैली पे सब कहीं किस करना स्टार्ट कर देता है, और विंग होता है ना वो थोड़ा मायने करने लगता है। जहाँ पे लैंसन है जो कि अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करती है जिससे कि विंग को अच्छा फील हो, और विंग होता है वो लैंसन के फेरोमोन्स की स्मूथनेस को फील कर सकता होता है। तो उससे पता चल जाता है कि लैंसन है वो कितने एक्साइटेड है और वो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। जहाँ पे लैंसन भी विंग होता है वो अच्छा फील कर रहा होता है। जहाँ पे लैंसन है जो कि विंग को साथ फिजिकल होने के लिए उसको मतलब लूज़ करते हैं और वो उसके साथ फिजिकल होने लगते हैं, तो विंग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मायने कर रहे होते हैं। लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं विंग के साथ फिजिकल होने के लिए। विंग को लैंसन को वही रात याद आ जाती है जब वो विंग के साथ पहली बार फिजिकल हुए थे। तो अब पता चलेगा कि विंग और लैंसन कब साथ में सोए थे। तो जब हीलिंग में बहुत ज़्यादा ही तहलका मचा होता है, स्पिरिट ने बहुत ज़्यादा ही मतलब तहस नहस मचाई होती है, तब उस टाइम पे ना जो विंग होता है वो कैप्चर करने के लिए इस मॉन्स्टर को गया होता है, और वो स्पिरिट को भी कैप्चर करता है क्योंकि ऑफकोर्स उसका काम होता है। वो एक सोल्जर होता है, तो विंग होता है वो वहाँ पे काम कर रहा होता है, जहाँ पे ना एक सोल्जर होता है जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है। सभी लोग काम कर रहे होते हैं। जो विंग होता है उसकी हार्ट जो बोल सकते हैं ना रट है वो हीट है जो कि आ गई होती है, तो विंग को नहीं पता होता किसकी हीट आ गई है। जिसके बाद ना जो एक है ना इंसान होता है जिसका नाम वेंजूलियो होता है। वेंजूलियो ना विंग को पसंद करने मतलब विंग पे गंदी नज़र होती है उसकी, तो वो चाहता है कि विंग उसके बिस्तर में हो, तो इसलिए वेंजूलियो होता है इस टाइम का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि विंग की जो हीट है वो आने वाली हो, उससे जो फेरोमोन्स है वो हल्के हल्के रिलीज़ हो रहे थे। विंग है जो कि अपनी फेरोमोन्स पे कंट्रोल कर लेता है। ऑफकोर्स उसकी हीट में आने में 1-2 दिन होते हैं, लेकिन उसकी हीट है वो नज़दीक आने वाली होती है। तो जैसे वेंजुलियो को पता चलता है कि विंग हीट में है, हीट आने वाली है उसकी जल्दी, तो विंग जो वहाँ का सारे काम निपटने के बाद ना विंग होता है जो कि अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तो जो वेंजुलियो होता है वो उसके लिए एक ना मतलब टी मंगवाता है विंग, लेकिन वो उस टी में ना जो नशीले पदार्थ है वो मिला देता है, जिससे कि जो विंग है वो अपने होश वो खो दे। जिसके बाद ना वो उसे दे देता है विंग को लिए भिजवा देता है, जहाँ पे विंग होता है जो कि उसको पी लेता है, और विंग होता है वो उसका पीने के बाद में उसे अजीब फील होने लगता है। तो विंग सोचता है कि उसे थोड़ा सा बाहर टहलना चाहिए जिससे कि वो अच्छा फील करे। जहाँ पे वन जूलियो जो कि इंतज़ार कर रहा होता है विंग का कि वो कब वो कमरे में मतलब वो अपने कमरे में होगा। अब तक तो उस पे जो उसका ना जो बोल सकते हैं ना नशीले पदार्थ का जो असर है वो हो गया होगा। जब एंजेलिना कमरे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विंग तो यहाँ है ही नहीं। जहाँ पे ये सुन देख कर ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने नशीले पदार्थ लिए होते, तो इसलिए विंग को वो ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने उसे ऐसे दिए होते जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए और वो उसके साथ फिजिकल हो जाए। और वैसे भी ओमेगा था वो रिसेस तो कर नहीं पाएगा जब वो अपनी हीट में रट में मतलब सॉरी हीट में आ जाएगा। तो इसलिए जब वो उसका फ़ायदा वो उठा लेगा और वो अपने अरमान है वो पूरे कर लेगा। लेकिन जब विंग विंग वहाँ मिलता है नहीं, तो वेंचुअली गुस्से के मारे पागल हो जाता है। फिर वो उसे पूरे होटल में इधर उधर ढूंढने लगता है कि वो कहाँ चला गया। जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है जो कि घूम रहा होता है, लेकिन अब विंग पे जो असर है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है, उसकी जो बोल सकते हैं ना उसके सेंसेस है वो काम नहीं कर रहे होते, और वो इधर उधर देख रहा होता है कि अचानक से वेंचुअली की नज़र है उस पर पड़ती है। और जैसे ही विंग पे वो मतलब विंग को आता है, विंग के क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता वेन जूलियो का टच करना। अभी विंग ने अपने सेंसेस से वो खोए नहीं होते, तो इसलिए वो वेन जूलियो को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश करी तो मैं मार दूंगा तुम्हें। जहाँ पे वेन जूलियो है जो बोलता है कि तुम कर भी कह सकते हो, वो एफ वाई द वे तुम भूल गए हो क्या कि तुम एक ओमेगा हो। जहाँ पे ना वेंजुलिया जो कि अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ना विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और विंग होता है ना वो जल्दी से अपनी तलवार से ना वेंजुलिया पे वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंजुलिया है जो कि विंग को टच कर देता है, और वो वेंजुलियो विंग के मतलब किस करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है, तो वेंजुलियो को बहुत ही ज़ोर से स्टैप करता है। भले उससे वेंजुलियो की जान ना जाए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती है, जिसकी वजह से ना विंग होता है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जैसे ही निकलता है वो दूसरी मतलब उस गली से निकल कर दूसरी गली में आता है, तो उसे एक कैरेज दिखता है जो कि जा रहा होता है उधर से।
तो विंग होता है वो जल्दी से उस कैरेज के सामने आ जाता है। एंड जहाँ पे जो कैरेज होता है वो ऑफकोर्स लैंसैन को होता है, ग्रीट हंगुजन को आता है, और जो कि यहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो विंग होता है वो जल्दी से कैरेज के अंदर आ जाता है। तो मतलब कैरेज होता है वो वहाँ पे रुका होता है, जो उसका कैरेज के जो कैरेज होता है वो वहाँ पे रुका होता है, क्योंकि जो कैरेज चला रहा होता है तो उनका सर्वेंट होता है जो कि कुछ लेने के गया होता है। तो इसलिए ना कैरेज होता है वहाँ पे कुछ समय के लिए रुका होता है। लेकिन इससे पहले जो कैरेज चले उससे पहले ना लैंजन जो विंग है लैंजन के पास आ जाता है, तो वो कैरेज में आ जाता है। जहाँ पे विंग होता है वो लैंजन को देखता है, जहाँ पे लैंजन होता है वो विंग को देख के पहचान जाते हैं कि ये विंग है, और ये ना उनका एक वो है, मतलब बैटल फील्ड में काम करता है, जहाँ पे उसका एक बोल सकते हैं ना सोल्जर है। जहाँ पे विंग होता है जो कि अचानक से लैंजन के क्लोज आ जाता है, और अचानक से ना विंग होता है लैंजन को किस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग है जो लैंजन होता है वो विंग को देखते और उसे अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जो विंग है वो लैंजन को डीपली किस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो विंग को पता चल जाता है कि विंग होता है वो हीट में होता है, तो विंग लैंजन होते हैं जो कि विंग को किस करना स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और जहाँ पे लैंजन होते हैं जो कि अपने कैरेज वाले से मतलब आगे चले जाते हैं, और वो कैरेज वाला आ जाता है तो वो चले जाते हैं। जहाँ पे वो उसके एक दूसरे होटल के सामने रोकता है, और वो लैंजन होता है वो विंग को अपनी बाहों में ले लेते। विंग का जो फेस है वो किसी को मतलब उसके जो भी कैरेज चला रहा था वो उसे दिखता नहीं है, क्योंकि विंग के फेस पे ना लैंजन ने उसके फेस को कवर करा होता है। तो वो जल्दी से विंग को होटल में लेकर आते हैं और वो उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग होता है जो कि मुआयने कर रहा होता है, और विंग और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, और काफ़ी बार वो उनके साथ फिजिकल है वो लैंजन होते हैं। लैंजन विंग को पहले से ही जानते होते हैं, वो जंग फैमिली कैम्प में उनमें मतलब जाए होते हैं, क्योंकि जंग वाली हैं वो लैन शिचैन की गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने विंग को पहले भी देखा होता। विंग का नेचर और विंग का जो बोल सकता है अपेरेंस लैंजन को पहले ही पसंद था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विंग इस तरीके से उनकी बाहों में या उनकी झोली में आ गिरेगा। और विंग के साथ ना वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रोमांस करते हैं। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो विंग के साथ नॉटिंग कर लेते हैं उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए, मतलब लैंजन गलती से कर लेते हैं, और विंग लैंजन को नहीं पता था कि विंग प्रेग्नेंट हो जाएगा। और जहाँ पे लेंजन होते हैं वो जैसे ही विंग से मतलब विंग को साफ वाफ करके उसे कपड़े पहना देते हैं और वो अच्छे से लिटाते हैं उसे, और वो सोचते हैं कि विंग उठेगा तब वो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहेगा। लेकिन उससे पहले ही ना उनको उनके सर्वेंट होते हैं जो कि उसे वहाँ से बुला लेते हैं, और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। जहाँ पे वेन जूलियो के बारे में पता चल जाता है कि वेन जूलियो है वो बहुत ज़्यादा घायल है, क्योंकि वो वेन रुआन का बेटा होता है। वेन रुआन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं ना मंत्री होता है, तो उसकी वजह से ना लैंसन को बहुत ही इमरजेंसी में वहाँ पे जाना पड़ता है। उसी के चक्कर में वो विंग से मिल नहीं पाते, और फिर वेन जूलियो के बारे में पता चलता है कि वेन जूलियो को किसी ने घायल कर दिया है। जहाँ पर जो मतलब वेन जूलियो के बारे में पूछे जाते हैं वो, और जहाँ पे वेन जूलियो को ना बहुत ज़्यादा ही स्टैप करा हो गया होता था, तो वेन जूलियो की और मतलब डेथ है वो हो जाती है, क्योंकि उसके ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कि उसे कोई ढूँढ ही नहीं पाता, उसे किसी किसी को पता नहीं होता कि वेंजुलो कहाँ है। जहाँ पे तब तक उसे ढूँढा जाता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है वो हो चुकी थी। एंड वेन रुआन मतलब वेन रुआन की बेटी वेंजुलो की डेथ है वो हो जाती है, जहाँ पे लैंसडॉन होता है, जिससे कि इस चक्कर में ना फिर से जैसे तो वो उससे काम वाम कर मतलब उन चीज़ों को निपटाता है कि उससे क्या हुआ। हो सकता है किसी ने मतलब जो भी बोल सकते हैं ना जो चोरी चकारी करते हैं उस लोगों ने सच से वेंजुलो को स्टैप है वो करते हो, और वो उसे बैटल में हार हो गया हो। जहाँ पे ये वैन होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ से, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके बेटे को किसने स्टैप करा, और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ है वो हो जाती है। जहाँ पे लैंसर जब वापस उसी होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ विंग नहीं होता, जहाँ पे लैंसर है विंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग नहीं मिलता, और लैंसर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि विंग कहाँ चला गया। फिर अब उसके अगले दिन जब लैंसर होता है वो विंग से मिलता है, विंग जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो सब कुछ उस बारे में भूल गया था। जब विंग है वो उठता है तो वो अपने आप को बिस्तर पे देखता है और वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसकी जो लड़ाई है वो उससे वेन के बेटे वेन जूलियस से हो गई थी, फिर उसके बाद वो एक गैरेज में था, और उसके बाद तो लेंस विंग को कुछ भी याद नहीं होता कि विंग के साथ क्या हुआ। तो इसलिए विंग है वो जब बात लेता है तब उसके नाक पे जो हिक्किस के निशान होते हैं तो उससे लगता है शायद से उसे किसी मस्कीटो ने या फिर कुछ उसके लग गया होगा, तो इसलिए उसके निशान है ये मतलब 2-3 हिक्किस के निशान होते हैं, तो उससे लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा, उसे एलर्जी वैलर्जी हो गई। तो इसलिए विंग है ना वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि विंग को कुछ भी नहीं याद होता कि वो मतलब लैंसन के साथ फिजिकल हुआ। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग से बोलते हैं कि तुम्हें क्या तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हाँ ठीक हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करा लोगों को ने, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ वहाँ पर।
जहाँ पे लैंजन होते हैं जिसमें कि एहसास हो जाता है कि विंग उस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जहाँ पे लैंजन जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है कि वो उसके साथ फिजिकल हुआ, लेकिन वो उसे कैसे भूल सकता है। जहाँ पे वो ना पता करवाता है, तब जाके पता चलता है लैंजन को कि जो वेंजूलिया है उसने विंग को ड्रग मतलब नशीले पदार्थ दे दिए थे जिससे कि विंग उसके साथ फिजिकल हो। लेकिन जो वेंजूलिया वो मर गया ना, तो लैंजन उसको खुद अपने हाथों से मार डालते। फिर जो लैंजन है फिर वो धीरे धीरे विंग के जो बोल सकते हैं ना, भीम को वो हमेशा देखते थे, उससे ज़्यादा बैटल पे नहीं भेजते थे। और वो हमेशा लाइन्स जन होते वो भीम को तका करते थे और उसके आसपास रहने की कोशिश वो करते थे। ऑफकोर्स वो किंग है तो वो इस तरीके से तो सामने से आके विंग को प्रपोज या उसके क्लोज नहीं हो सकता ना। इससे तो विंग की जो रेपुटेशन या बोल सकते हैं लैंजन की रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे ही लैंजन को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, तब पे लैंजन होते जो कि फाइनली अपने बोल सकते हैं ना कि अपने आप अब अपने विंग को नहीं जाने देना चाहते, तो इसलिए विंग को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बोल सकते हैं ना, बोल सकते जब बोल सकते हैं ना कि जिसे हम चाहते हैं अगर वो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाए, उसे वैसे है ना तो लैंजन के साथ होता है। तो शिक्षण उसको शादी का ऑफर देते हैं, जहाँ पे विंग के बारे में शादी का सुन के लैंजन और खुश हो जाते हैं। फिर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर ये सारी होती है पास्ट की बातें, जहाँ पे जो प्रेजेंट में ना विंग के साथ फिजिकल होने के बाद जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाता है और वो लेटा होता है। जहाँ पे लैंजन जो कि विंग को अपने बाहों में लेकर लेटे होते हैं और वो उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। जहाँ पे लैंजन होता है जो कि थोड़ा परेशान होता है कि वो विंग को कैसे बताएं कि जो बेबी है वो एक्चुअल में लैंजन का है। जहाँ पर विंग साथ में लेटे होते हैं लैंजन। नेक्स्ट डे ना जो लैंजन है वो उठते हैं तो विंग को देखते हैं, जो कि विंग के लिए पॉरिज वॉरिज लेकर आए होते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि खाना खाता है और बोलता है कि तो ठीक है हमें जल्दी से मैरिज वो कर लेनी चाहिए। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते हैं कि ठीक है लेकिन बेबी के बारे में क्या। जहाँ पे लैंजन होते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्या तुम्हें सच में नहीं याद है कि इस बेबी का फादर कौन है। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं ही है। जहाँ पर लैंजन होते हैं बोलते हैं अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ क्या तुम इस चीज़ से गुस्सा हो जाओगे। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि नहीं। जहाँ पे बोलते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। जहाँ पे लैंजन होते हैं जो कि फाइनली कन्फेस कर देते हैं कि जो विंग के बेबी है वो लैंजन का फादर है। मतलब सॉरी मतलब विंग की बेबी का लैंजन फादर है। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो थोड़ा सरप्राइज और थोड़ा क्यूरियस और थोड़ा बोल सकते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बेबी का फादर हो, तो लेकिन मैं तो कभी मतलब तुम्हारे इतना क्लोज नहीं आया ना, तो फिर तुम बेबी के फादर है वो कैसे हो सकता है। लैंजन जो कि विंग को बताते हैं कि जो एलिंग में जो उनके साथ फिजिकल हुए थे, तो विंग होता है वो सब कुछ भूल गया था। उन्हें लगता है कि विंग है वो जानबूझ के ये सब प्रेटेंड कर रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए लैंजन होते हैं वो विंग से गुस्सा हो जाते हैं, तो इसलिए वो विंग से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और मतलब विंग के बारे में जानते थे कि विंग क्या कर रहा है कैसा है, लेकिन वो विंग से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि विंग है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते थे। लेकिन लैंजन को नहीं पता था कि विंग को जो वेन जूलियो ने ऐसा कुछ दिया था जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया था। जब लैंजन को पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, तो विंग को लैंजन ने अप्रोच करने की कोशिश करी। लेकिन जब सिचैन ने उनकी जो मैरिज का प्रपोजल है वो रखा, तो लैंजन ने बिल्कुल भी इनकार नहीं करा और उन्होंने मैरिज को मतलब कर लिया। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा मतलब उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता है लैंजन पे कि इस तरीके से वो उनके साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन विंग भी जानते होते हैं कि हाँ सही बात है, क्योंकि विंग है वो सब कुछ भूल गया था और ये सब होता बेन जूलियो की वजह से। भले बेन जूलियो नहीं हो दुनिया में चल बसा हो, लेकिन विंग होता है वो लेजेंड की बातों को समझता है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई विंग के साथ करता कि विंग के साथ फिजिकल होता और वो अगले दिन उससे भूल जाता तो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस के बारे में सोचना चाहता हूँ। जहाँ पे लैंजन होता है जो कि विंग को साइड से हक करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं काफ़ी समय से पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे जब पता चला था कि तुम मेरे को मतलब ऐसे मेरे साथ फिजिकल होने के बाद तुम मुझे भूल गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आई थी। इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश है वो नहीं करी। लेकिन जब मुझे पता चला है तुम प्रेग्नेंट हो, तो फिर मैंने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश है वो करी। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता था और हमेशा मैं तुम्हारे ही आसपास रहता था। तुम्हारे बारे में हर चीज़ हर पल मुझे पता चलती रहती थी। चपल एक्जन की बातें सुन के विंग होता है थोड़ा सा नर्वस हो, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना ब्लश करने लगते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स विंग को भी पता होता है कि उसकी जो बहुत ज़्यादा ही मतलब विंग को ना विंग की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा ही लोग करते थे। विंग के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे वो दोस्त भी थे, तो हो सक कभी कभी विंग को कुछ दिक्कत होती थी ना, तो सबसे ज़्यादा विंग पे ही अटेंशन है वो लोग देते थे। तो विंग को ऐसा लगता था कि वो विंग क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए देते थे। लेकिन आज पता चला कि वो लेंसन की वजह से देते थे। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है क्या
जहाँ पे विल लेंसन होते हैं जो कि घुटने पे बैठ के विंग से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने विंग को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि विंग लेंसन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, जहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर सकते हो, सच में मैं तुम्हें आरा और बेबी का ध्यान है वो रखना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग है जो कि फाइनली ऑफकोर्स वो लेंसन को माफ़ कर देता है और बोलता है कि ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली डीपली किस करते हैं। फिर उसके बाद लैंसन होते जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंग के फाइनली बेबी को बर्थ देने का टाइम है वो आ गया होता है। विंग जो कि बेबी को बर्थ देता है और ये बात सबको पता चल गई होती है कि मैजेस्टी का एक लवर है जो कि बेबी को बर्थ देने वाला है। फिर जहाँ पे विंग है जो कि बेबी बॉय को बर्थ देता है, इस चीज़ से ना लैंस ही जैन जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैंग अली को भी पता चल जाता है कि बेबी जो विंग ने जैंग फैमिली को भी पता चल जाता है कि विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये पता चलता है कि विंग ना ऑलरेडी प्रेग्नेंट था मैरिज से पहले। जहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी सभी के लिए, क्योंकि मैजेस्टी का कोई लवर था जो कि प्रेग्नेंट था और वो खास करके विंग था, ये इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ पे जैन फैमिली और वेलन फैमिली को पता चल जाता है कि विंग ने बेबी बॉय को बर्थ दिया है। इस चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जो विंग और लैंसैन और लैंसी चैन की जो मैरिज है वो हो जाती है। वो चारों साथ में ही मैरिज करते हैं, जैसे कि शिचैन ने उन्हें कहा था कि वो मैरिज करें, जहाँ पे वो चारों साथ में ही मैरिज कर लेते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जब रिकवर कर लेता है तो उसके बाद उसकी मैरिज है वो हो जाती है लैंसैन से। सभी लोग होते हैं जो कि मैरिज कर चुके होते हैं, जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे वेंचिंग होती है उसे भी पता चल गया होता है कि जो मतलब बेबी का फादर है वो लैंसैन है जो कि मैजेस्टी है। सभी फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है। इससे सभी लोग ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि विंग का सीक्रेटली लवर था, मतलब उनके मैजेस्टी का भी सीक्रेटली लवर था जो कि विंग था। सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो खुश हुए कि मैजेस्टी को बेबी बॉय हुआ, जिसके बाद वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। जब वे वेनिंग होता है जो कि वेनिंग को भी जब पता चलता है ना कि जो विंग है उसके फादर का जो मतलब बेबी के फादर का नाम, तो विंग के लिए जो वेनिंग है कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ना डिसअपॉइंट वो बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उससे विंग से प्यार था लेकिन विंग उसे मिला नहीं, जिसकी वजह से वेनिंग थोड़ा सा उदास होता है। और लेकिन बोलते हैं ना कि समय हर चीज़ को भर देता है, तो वेनिंग है उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान से होती है जिसका नाम न्यू हुसैन होता है। न्यू हुसैन से वेनिंग मिलता है तो वेनिंग को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो न्यू हुसैन है वो पहली नज़र में ही वेनिंग से प्यार करने लगता है और वेनिंग के पीछे वो पड़ जाता है कि वो उससे मैरिज करना चाहता है। जहाँ पे वेनिंग को अप्रोच करता है, उसे अप्रोच करने से पहले वो जाके डायरेक्ट अपने ब्रदर नी मिंजे जो कि नी सेक्ट के सेक्ट लीडर होते हैं, मतलब वो वहाँ के बोल सकते हैं ना वहाँ के छोटे मतलब वहाँ के किंग होते हैं, तो वो उनसे जाके डायरेक्टली कहता है कि वो मैरिज करना चाहता है। ये सुन के उसके ब्रदर होते बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पे वेनिंग के बारे में वो बताता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के ना नीमन जो होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। जहाँ पे वो बताता है कि वो वेनिंग से शादी करना चाहता है, वो वैन फैमिली से था और उसकी जो मॉम डैड है उनकी डेथ हो गई, उसकी एक सिस्टर है वो उससे शादी करना चाहता है और वो अगर शादी करेगा तो वो इसी से करेगा। जहाँ पे नीमिंजे होते जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इससे पहले नीमिंजे ने अपने ब्रदर के साथ मतलब अल्फा ओमेगा को भी मिलाया, लड़के लड़की दोनों को मिलाया, लेकिन वेनिंग जो न्यू सन होता है उसने कभी भी नहीं माना और अचानक से वो कह रहा है कि उसे वेनिंग से शादी करनी है। जहाँ पे नीमिंजे होता है जो कि बोलते हैं कि ठीक है वो उसकी शादी करा देगा। वो उसकी शीजे से मिलना चाहता है, जब उसकी शीजे से मिलता है जंगाली से वो बोलता है कि वो चाहता है कि उनके जो ब्रदर है वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो चाहता है कि वेनिंग होता है ना वो नहीं मतलब वेनिंग होता है वो न्यूसन से शादी करने के बाद वो नी सेक्ट में ही रहे। जहाँ पे जंगली मतलब वेंचिंग होती है वो मान जाती है इस चीज़ के लिए, वो चाहते हैं कि उसका भाई ब्रदर खुश रहे। वैसे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और वो भी शादी करेगी तो उसको वो अपने बच्चे और अपनी फैमिली को ही देखेगी, क्योंकि जो वेंचिंग होती है वो अल्फ़ा होती है, तो इसीलिए वो मान जाती है और फिर वो लोग ना शादी कर लेते हैं। जहाँ पे न्यू हुसैन होता है वेनिंग से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि क्या बताएं वो कितना खुश होता है। जहाँ पे वो वेडिंग नाइट पे ना वेनिंग का इंतज़ार है वो कर रहा होता है। जहाँ पे वेनिंग होता है जब कमरे में आता है तो न्यू हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा खुश होकर वो अपना वेल ना खुद ही एक्साइटमेंट में हटा देता है और वो वेनिंग को देखता है। जहाँ पे वेनिंग जो कि थोड़ा शर्मा रहा होता है, जहाँ पे न्यू हुसैन जो कि बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा होता, वो बिल्कुल बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपना वेल वो खुद से हटा देता है। जहाँ पे
न्यूसन को देख के ना वेनिंग है वो बोलता है कि तुमने ये खुद से क्यों हटा दिया, मैं हटाता ना तुम्हारा वेल। जहाँ पे वेनिंग से वो बोलता है कि तुम इतना धीरे धीरे क्यों चले, जल्दी से मेरे पास आओ। जहाँ पे वेनिंग होता है वो जल्दी से उसके पास आ जाता है। जहाँ पे न्यूसन जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो वेनिंग के ऊपर ही कूद जाता है। जहाँ पे वेनिंग होता है वो जल्दी से न्यूसन को कैच कर लेता है। जहाँ पे न्यूसन जब वेनिंग की गोद में आता है ना वो जल्दी से उसे सॉफ्टली डीपली किस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे वेनिंग होता है वो उसे रोकता है, बोलता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो, तुम कितने बेशरम हो। जहाँ पे वेनिंग हो की बातें सुन के ना न्यूसन जो कि मुँह फुला लेता है, बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। जहाँ पे न्यूसन का मुँह देख के ना वेनिंग होता है, बोलता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। बोलता है थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। जहाँ पे वेनिंग की बातें सुन के ना न्यूसन होता है, बोलता है कि थैंक यू टू। और फिर वो उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों बहुत ही हॉट ही और स्टिकी नाइट है वो बिताते हैं। वेनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है बेड में। जहाँ पे न्यूसन को लगा था कि वो जितना क्यूट है वो मतलब उतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है बिस्तर पे। जहाँ पे विंग होता है जो कि अपनी बेबी के साथ होता है, जैंगाली जो कि उसके साथ होती है क्योंकि उन चारों के साथ में मैरिज हुई होती है। तो जहाँ पे जैंगाली होते हैं जो कि बेबी को देख रहे होते हैं, और जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि अपने सारे कामों को ख़त्म करके आगे होते हैं। जैंगाली होती है जिनके पास बेबी होता है। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को इशारे से बुलाते हैं। जहाँ पे विंग जो कि अपने हस्बैंड की इशारे को समझ जाता है, वो जल्दी से उठ के बोलता है कि शीजे अब बेबी को देखो मैं अभी आता हूँ। जहाँ पे जैंगाली भी समझ जाती है कि लैंसन आया है तो वो उन्हीं के साथ जा रहा होगा। जहाँ पे वो बोलते हैं ठीक है तुम अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करो, मैं बेबी को देख लूँगी। जहाँ पे ये सुन के ना विंग होता है ब्लश करने लगता है। फिर वो चला जाता है लैंसन के साथ, जहाँ पे लैंसन होती जो कि विंग को देखते के साथ ही ना हक कर लेते हैं और बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जहाँ पे विंग होता है बोलते क्या तुमने आज ज़्यादा काम करा है। बोलते कि हाँ। बोलते कि जीबी जोन कहाँ है। बोलते कि बस जीबी जोन अभी आने ही वाले होंगे। बोलते कि तुम मेरे को बात लेने में हेल्प करोगे। जहाँ पे विंग होता है बोलते क्या सच में तुम्हें बात लेने में मेरी हेल्प चाहिए। जब पे लैंसन जो कि बहुत ही क्यूटली कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए ना। जब बोलते कि ठीक है वो जा रहे होते साथ में। जो विंग होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है आजकल मैं बहुत ज़्यादा मोटा सा हो रहा हूँ। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो की बातें सुनकर लैंसन और स्माइल करते बोलते कि हाँ थोड़ा सा। जहाँ पे विंग कहते हैं कि सच में मैं मोटा हो गया। बोलते कि हाँ हाँ थोड़ा सा। बोलते कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बोलते कि हाँ और ऐसे कह के वो जिंगशी में पहुँच गए होते हैं। लैंसन जैसे ही विंग अंदर घुसता है बोलता है कि चलो एक्सरसाइज करते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या एक्सरसाइज। बोलता है कि हाँ हाँ तुमने तो कहा था कि तुम मोटे हो गए, चलो एक्सरसाइज करते हैं। विंग है जो कि समझ जाता है कि लैंसन कौन सी एक्सरसाइज की बात करे। जहाँ पे लैंसन के वो चेस्ट पे हल्का सा मुक्का मारते बोलते कि नहीं मुझे इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करनी है। जहाँ पे विंग को किस करके कहते हैं कि मैं बस एक बार करना चाहता हूँ। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो बोलते कि नहीं तुम झूठ बोलो, फिर तुम मुझे बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर दोगे। बोलते कि नहीं प्लीज़ ना एक बार। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। फिर वो दोनों जाते हैं रोमांस करने। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि विंग को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारे कपड़े इधर उधर बिखेर देते हैं लैंसन से। विंग कहते हैं कि तुम इतने जल्दी में क्यों हो। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि मैं बस जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोलेबल नहीं कर पाता। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लैंसन जो कि विंग के साथ रोमांस करते हैं, और वो बहुत ही हॉट ही और बहुत ही स्टिकी उसके साथ जो बोल सकते हैं रोमांस करते हैं। विंग को वो बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट कर देते हैं। विंग जो कि गुस्सा हो जाता है लैंसन से कि उसने कहा था कि वो उसके साथ जेंटल रहेगा, लेकिन वो जेंटल नहीं रहा, बिल्कुल बीस्ट बन गया था। जहाँ पर लैंसन होते हैं विंग के फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं कि चलो बात लेने चलते हैं। जहाँ पर वो उसे बात दिला रहे थे और विंग और लैंसन दोनों साथ में होते हैं। एंड विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लैंसन के साथ। जहाँ पर लैंसन होता है वो विंग के फोrehead पे किस करता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो वहाँ पर भी रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, और लैंसन और विंग होते हैं वो एक दूसरे को नोट कर लेते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं ना मार्किंग है वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो एकदम से होकर बेहोश हो जाता है। जहाँ पे उसके बाद बात देने के बाद वो उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं, और जो लैंसन होते हैं वो जाते हैं जैंग अली के पास बेबी को लेने के लिए। जहाँ पे जो ऑलरेडी लैंसी चैन है जो कि आ चुके होते हैं, और वो भी बेबी के साथ ही होते हैं। वो दोनों ही साथ में बेबी को खिला रहे होते हैं। लैंसन आते हैं तो वो लैन शिचन को जंगल के पास देखते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो शिचन को देख के कहते हैं कि गगा आप कहाँ पे रुक गए थे। जहाँ पे लैन शिचन होते जो कि बोलते कि बस मैं किसी काम की वजह से रुक गया था। जहाँ पे बोलते कि वो जहाँ पे जंगल है जो कि लैंसन की इधर उधर देखते हुए बोलते ही क्या हुआ पिंग नहीं आया बेबी को लेने। ये सुन के लैंसन जो कि अपनी निगाहों को नीचे कर लेती है, और वो थोड़ा नर्वस होकर कहते हैं कि वो पिंग है ना वो थक गया था इसलिए सो गया है। जहाँ पे इसीलिए मैं बेबी को लेने आया हूँ। जहाँ पे जंगल होती है ये सुन के हंसने लगते हैं, बोलते कि ठीक है। और जंगल होती है वो उठकर बेबी को ना लैंसन की बाहों में दे देती है। लैंसन जो कि बेबी को ले लेते हैं और उसकी
फॉरहेड पे किस करते हो, बोलते हैं कि चलो हम मम्मा के पास चलेंगे। ऐसा कह के लैंसन होते हैं वो चले जाते हैं, और वो अपने गगा से बोलते हैं कि उनसे बाद में मिलते हैं। जहाँ पे लैन से होते हुए चले जाते हैं लैन से चैन, जो कि वंशी को जाते हुए देखते हैं, और वो बोलते हैं कि उसे क्या हुआ था, वो इतना नर्वस क्यों था, और वो इतना उसका चेहरा लाल क्यों था, वो क्या बीमार था। जहाँ पे जहाँ गाली ये लैन से चैन के मुँह से ये सुन के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। जहाँ पे जांगली की हंसी देखकर ना लैंसी चन होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। जहाँ पे जांगली होती है, जो कि बोलते हैं कि बस ऐसे ही मुझे कुछ याद आ गया था। ये बोलता है कि ऐसा भी क्या था। जांगाली बोलती है कि कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों साथ में बेडरूम में होते हैं, जहाँ पे जांगाली होती है, जो कि लैंसी चन के नेक पे किस करती है। जहाँ पे जांगाली होती है, वो बोलती है कि मुझे भी बेबी चाहिए। जहाँ पे वो बोलते हैं क्या तुम्हें तैयार हो तुम इस चीज़ के लिए। जहाँ पे जंगल होती है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर जो नैन्सी जो होता है वो उनके साथ एक पैशनेट हॉट सी मॉर्निंग बिताते हैं। और जहाँ पे जंगल होती है एक दूसरे के लेटी होती है, जहाँ पे नैन्सी चैन होती है, जो कि उनके चिक्स पे किस करते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम अच्छी फील करी हो। जहाँ पे जंगल होती है बोलती है कि हाँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और जहाँ पे नैन्सी चैन होता है वो उनको थोड़े से खाने के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं, वो खिलाते हैं। और उनके साथ ही पे बिस्तर पर लेटे होते हैं लैंसन। जब बेबी को लेके पहुँचते हैं तब तक विंग होता है वो होश में आ चुका होता है, मतलब होश में क्या विंग जाग चुका होता है। और विंग और लैंसन को देखते जब लैंसन प्रीटी से स्माइल देते हैं और अंदर जाते हैं। वो बेबी को ना विंग के हाथों में दे देते। विंग होता है जो कि बेबी विंग होता है वो देख मतलब विंग को देख के बेबी होता है जो कि रोने लगता है। और वो उन्हें जो ब्रेस्ट है वो फीड करा रहे होते हैं, उसे मिल्क फीड करा रही होती है। जहाँ पे जो लैंसन होता है वो विंग के साइड में बैठे होते हैं, उनके नेक पे किस करते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम दोनों कितने प्यारे दिख रहे हो। जब ये सुन के ना विंग होता है वो स्माइल करने लगता है। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। जब पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसी हैप्पी स्वीट मोमेंट पे तो इस स्टोरी का एंड अब होता है। आई होप आपको ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन वो शेयर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी या स्टोरी लाइन कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ध्यान रखो।